लेकर सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री पर हमला बोला और कहा, गलत बयानबाजी ना करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जब देश में ऑक्सीजन की कमी थी तो कह रहे थे पर्याप्त ऑक्सीजन है और अब कह रहे हैं वैक्सीन पर्याप्त है। राहुल गांधी ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए तस्वीर साझा की जिसमें लिखा हुआ है, भारत में कोविड-19 के आंकड़े कितने बड़े हो सकते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। प्रियंका गांधी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भारत में टीकाकरण अभियान सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की पर्सनल पब्लिसिटी का हिस्सा है। कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क वैक्सीन की 22 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, चक्रवात यास को देखते हुए सरकार ने जान माल की सुरक्षा के लिए हर संभव तैयारी की है, लेकिन आप भी पूरी सावधानी रखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना काल में भारत के कई टीकाकरण केंद्र बंद हो गए हैं। भारत में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत नजर आ रही है। अगर देशवासियों को सही समय पर कोविड-19 वैक्सीन लगा दी जाए तो शायद दूसरी लहर के प्रकोप को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1491 मामले सामने आए और 130 मौतें दर्ज की गईं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, महामारी के समय भारतीय रेल अभी भी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। कोरोना संक्रमण के कारण रेहड़ी पटरी वालों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत योगी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला करते हुए कहा, सरकार शहरी गरीबों को 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी घट गया है। पिछले वर्ष का 3.5% रह गया है। आज कोविड-19 के 3371 मामले सामने आए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, महामानवतावादी तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने सत्य, अहिंसा, भाईचारा व मानवता के आदर्श ज्योति को पूरी दुनिया में फैलाकर भारत को विश्व में गुरु का सम्मान दिलाया, उनकी जयंती पर देश व विदेश में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई व कोरोना से अति विपदाकारी कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य व सुखद जीवन की शुभकामनाएं। यूपी गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जब तक सरकार कानून वापस नहीं ले लेती हम आंदोलन जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही पुलिस की बर्बरता। बरेली में मास्क न पहनने पर एक युवक के हाथ पैर में कीलें ठोकी। रायबरेली में 5 युवकों को चौकी में बंद करके पीटा तो वहीं मऊ में युवक को पीटते हुए थाने ले गए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं से यूपी का सियासी माहौल गर्मा गया है। साथ ही भाजपा नेताओं में काफी बेचैनी का माहौल नजर आ रहा है। वाराणसी में गंगा का पानी हरा हो गया है, जिसके लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही सीपीसीबी ने टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए हैं। इस पर कहना है कि ये जंतुओं के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। भारत में वैक्सीन की किल्लत के कारण टीकाकरण अभियान में बाधा पड़ रही है, जिस कड़ी में पटना में वैक्सीन न होने के कारण कई वैक्सीनेशन केंद्र बंद नजर आए। गुजरात में सरकार ने 36 शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू के दौरान 1 घंटे की ढील देने का फैसला किया, जबकि दिन के समय सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया गया, जिसके मद्देनजर अमृतसर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
चक्रवात यास के प्रकोप के बाद भी ओडिशा से हैदराबाद तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का कार्य चल रहा है और 4 ऑक्सीजन टैंकर को चक्रवात की मुश्किलों के बाद भी रवाना किया गया। राजस्थान के अजमेर में रहने वाले एक शिक्षक कोरोना संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से जूझ रहे हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनिल कोठीवाला ने कहा, शिक्षक के नाक के एक हिस्से में ब्लैक फंगस तो दूसरे हिस्से में व्हाइट फंगस था। कर्नाटक में पुलिस द्वारा 200 किलो गांजे से भरा ट्रक पकड़ा गया और मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा में चक्रवात यास ने भारी तबाही मचाई। नाव और दुकानें लैंडफॉल के चलते बुरी तरह से ध्वस्त हो गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने नाबन्ना में चक्रवात यास के मद्देनजर जिला अधिकारियों, जिला प्रबंधन कमेटी और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा बैठक की। चक्रवाती तूफान यास ने मचाया कहर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिले में सबसे ज्यादा भारी नुकसान देखा गया, जिसके तहत करीब 3 लाख से अधिक घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा, तो वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश के IDPL मैदान में DRDO की ओर से बनाए गए 500 बेड के अस्थायी कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। चक्रवात यास का प्रकोप उड़ीसा के धारमा में नजर आया। भारी बारिश और तेज हवाओं से कई पेड़ गिर गए, जिससे रास्ते बंद हो गए और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। NDRF और दमकल विभाग की टीम राहत कार्यों में लगी हुई है। योग बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथ को लेकर दिए गए बयान पर IMA उत्तराखंड ने रामदेव को नोटिस भेजकर 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। कोरोना संक्रमण के चलते किसानों और उनकी फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की फसल तो तैयार हो गई, लेकिन कोरोना कर्फ्यू में खरीदार ढूंढना किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कोरोना संक्रमण के चलते JEE एडवांस 2021 की परीक्षाओं को अगला नोटिस जारी होने तक रद्द कर दिया गया है। भविष्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परीक्षाओं की तिथि का ऐलान किया जाएगा।